इम्पाला ने टाइम तक नहीं लगाया इसे मारने में और मारने से पहले ही बेचारे इम्पाला को खाना शुरू कर दिया। और इस इम्पाला ने तो जैसे आत्मसमर्पण ही कर दिया कि आओ मुझे खा लो। दोस्तों अब इन सांबर को भी जंगली कुत्तों का शिकार होते हुए देखते हैं, क्योंकि यहाँ इन कुत्तों ने इस सांबर को जमीन में नहीं घसीटा बल्कि पानी में ही इस बेचारे को नौचने लगे। और जब बेचारा सांबर अधमरा हो गया और लड़ने के लायक नहीं बचा, तब इसे ये कुत्ते पानी से बाहर लाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। और यहाँ पर ये बेचारी माँ अपने बच्चे को इन जंगली कुत्तों से बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आपको तो पता है कि ये कुत्ते जब तक इस बच्चे का शिकार नहीं कर लेंगे तब तक ये कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन दोस्तों अब इन जंगली कुत्तों का सामना जंगल में मौजूद हायना से होता है। तब क्या होता, क्योंकि यहाँ तो इस हायना की बहुत ही ज्यादा खराब हालत है, क्योंकि ये बेचारा इन कुत्तों के बीच बुरी तरह से फंस जाता है। और हायना भी वही जानवर है जो दूसरे जानवर के पिछवाड़े पर हमला करके उनका शिकार करते हैं। और आज जब इसका पिछवाड़ा नोचा जा रहा है तो पक्का इसे इस बात का तो एहसास होगा कि कितना ज्यादा दर्द होता है। अब यहाँ ये हायना इन कुत्तों के खाने को चुराने आता है, लेकिन इसे ये बिल्कुल नहीं पता कि ये इन कुत्तों का खाना बन जाएगा। और पता नहीं क्यों हमें भी मजा आ रहा है ये देखने में, क्योंकि हायना भी जानवरों को इतनी बेदर्दी से मारते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों मेरे ख्याल से जंगली कुत्ते ही एक ऐसे जानवर है जिनसे हायना तक खौफ खाते हैं, क्योंकि हमने कभी हायना को जंगली कुत्तों का शिकार करते नहीं देखा, लेकिन जंगली कुत्ते अक्सर हायना को मार गिराते हैं। जैसे कि इस हायना की शक्ल देखो, शक्ल देखकर लग रहा है कि इसकी मौत इसके सामने खड़ी है। बेचारे जंगली सुअर जब तक हमारी वीडियो में ना हो, वीडियो कभी कंप्लीट ही नहीं होती, क्योंकि ये फास्ट, फुर्तीले और ताकतवर होते हैं और अकेले कोई भी कुत्ता इनसे जीत भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये सुअर शिकारी जानवरों की पहली पसंद से होते हैं। जैसे कि इस सुअर की हालत आप देख सकते हो, जैसे ये कुत्ते पहले खूब थकाते हैं और फिर इसका शिकार करते हैं। हमें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अचानक ये कुत्ते इस सुअर को छोड़ देते हैं और फिर इसके पास भी नहीं आते। लेकिन यहाँ ये सुअर इतना लकी नहीं था। कुत्तों के झुंड से तो भागने में ये सुअर कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर कीचड़ में फंस जाता है और अब आगे पता है। और यहाँ भी इस सुअर को ये कुत्ते जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन कुत्तों का यही मोटिव होता है कि मारो बाद में खाओ पहले। दोस्तों जंगल में कोई भी जानवर इन जंगली कुत्तों से सेफ नहीं है, अब वो चाहे हिप्पो ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी बड़े जानवर को मार गिराने में इन कुत्तों को दिक्कत तो आती ही है, जैसे कि ऑरिक्स, क्योंकि ऑरिक्स बड़े होने के साथ साथ हमलावर भी होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुत्तों की भी इन ऑरिक्स के पास आने से फट रही है, लेकिन फिर भी कुत्ते सही समय के इंतजार में हैं। और सही समय आते ही कुत्ते इस ऑरिक्स को चीर फाड़ देते हैं। इतना बड़ा शरीर और इतने बड़े सींग न होने के बावजूद भी अगर आप इन जंगली कुत्तों से तेज नहीं भाग सकते तो आपका मरना तय है। अब दोस्तों अभी तक आपने जंगली कुत्तों की दादागिरी देखी, लेकिन शेर के सामने इनके एक नहीं चलती। और आप देख ही रहे हैं कैसे एक शेर से सारे के सारे कुत्ते दुम दबाकर भागना ही सही समझते हैं। लेकिन शेर तो शेर होता है और उनमें से एक कुत्ते को आखिरकार दबोच ही लेता है। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि जंगली कुत्तों के अंदर एकता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब एक गुस्साया हुआ शेर इन कुत्तों के सामने आता है तो कई बार देखा गया है कि इस एकता की जगह कुत्ते अपनी जान बचाकर भागना ही सही समझते हैं। लेकिन शेर को तो बस एक ही कुत्ते को दबोचना रहता है और ये काम शेर बहुत ही आसानी से कर लेता है। दोस्तों अब कुत्तों से एक कदम आगे बढ़ते हैं और जैगुआर का शिकार करने का स्टाइल देखते हैं। दोस्तों वैसे तो आप ये जानते ही हैं कि मगरमच्छ कितनी शांति से अपने शिकार को दबोचने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जैगुआर जैसे जानवर उन कैटेगरी में आते हैं जो इतने शांत या साइलेंट किलर होते हैं कि मगरमच्छ को भी इनके आने का अनुमान नहीं लग पाता। जैसे कि इस वीडियो में कब जैगुआर पीछे से आकर मगरमच्छ की गर्दन पकड़ लेता है, और इस वीडियो में तो जैगुआर सीधा पानी में ही छलांग लगाकर किसी मछली की तरह इस मगर को मुंह में दबाता है और बहुत आसानी से पानी से बाहर में निकाल लाता है। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि जैगुआर ऐसी छलांग इन मगरमच्छों को पकड़ने के लिए मारते रहते हैं। खैर जैगुआर इन मगरमच्छ को पकड़ते हैं, वो छोटे साइज के होते हैं और उन्हें कैमैन नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी पानी में कूदकर किसी मगरमच्छ को पकड़ना और फिर उस मगरमच्छ को पानी से लेकर बाहर भी आ जाना वाकई में बहुत ही तारीफ की बात है। अब दोस्तों इन बड़े जानवरों को थोड़ी देर के लिए छोड़कर हम छोटे जीवों की तरफ रुख करते हैं, जैसे कि गोजर या कनखजूरा, जिन्हें आपने हमेशा एक गंदा सा चिपचिपा जीव समझा। वो असल में किसी छोटे सांप को मारने के काबिल होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में ये गोजर इस सांप के ऊपर चढ़कर इसे अपने पैर गड़ा देता है, जिससे सांप को काफी दर्द का एहसास हो रहा होता है, लेकिन फिर भी सांप इस कनखजूरे का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। और अगले क्लिप में भी गोजर अपने बड़े बड़े पैरों से इस सांप की बॉडी को जख्मी कर रहा है, लेकिन सांप सिर्फ गोल गोल घूमने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता और आखिर में सांप हार